अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल साइकिल उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। हम ये देखेंगे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कौन सी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन आज हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे कि आपको अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप उसको किस तरह से आंसर करोगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज को देखा था, इसके हमने एमसीक्यूज और कुछ डेफिनेशंस को देखा था। आई होप आपने वीडियो अच्छे से देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे शो हो रहा है, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, A nerve cell does not divide after its formation. In which phase of cell cycle it is? पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक नर्व सेल की फॉर्मेशन जब हो जाती है इसके बाद वो डिवाइड नहीं होती। ठीक है, मतलब कि वो पूरी फॉर्मेशन उसकी हो गई है, अब उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही किसी भी तरह की। तो वो सेल की स्टेज जिसमें सेल की डिवीजन नहीं होती वो कौन सी स्टेज में होता है? सेल साइकिल की वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर सेल फर्दर डिवाइड नहीं होता? तो आपको याद हो तो जब हमने सेल साइकिल स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि सेल की मेजर दो फेजेस होती है, एक इंटरफेज एक माइटोटिक फेज। तो जब सेल की वो फेज जिसके अंदर सेल की डिवीजन नहीं हो रही होती, सेल ने डिवीजन स्टॉप की होती है, वो है इंटरफेज। किस तरह से? क्योंकि जब इंटरफेज आती है तो सेल अपने आप को रेडी कर रहा होता है चेंजेस के लिए, डिवीजन के लिए। सेल के अंदर कुछ चेंजेस हो रही होती है ताकि फर्दर आगे जाके जब सेल ने सेल डिवीजन करनी है तो वो उसको कोई मसला ना हो। तो इसी वजह से एक सेल नर्व सेल जब फॉर्मेशन उसकी हो जाती है कंप्लीट तो उसमें फर्दर डिवीजन ही होती है, क्योंकि उस टाइम सेल इंटरफेज में होता है। तो जब सेल इंटरफेज में हो रहा होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, उसके अंदर क्रोमोसोमल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से सेल में डिवीजन नहीं होती। इसको किस तरह से आप राइट डाउन करोगे? इफ अ नर्व सेल डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट विल बी इन द इंटरफेज where certain changes are going to make it ready for division. Okay. Second question है, how is cytokinesis different in plant cell as compared to the animal cell? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइटोकाइनेसिस है क्या। साइटोकाइनेसिस बेसिकली क्या है? आपने देखा था कि जब सेल की डिवीजन हो जाती है तो जो डॉटर सेल बन जाते हैं वो किस तरह से बनते हैं? साइटोप्लाज्म की डिवीजन से। तो जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो क्या है? साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन उनका ये है कि साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको याद हो तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको बता दिया था कि जब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है तो उसमें क्या होता है? फ्रेगमोप्लास्ट बनती है। किस तरह से? कि जब उसके अंदर गोल्जी वेसिकल्स होंगी तो जो गोल्जी वेसिकल्स जब उस जिसके अंदर जो है वो मटेरियल स्टोर हुए हैं वो जब सेल के सेंटर में स्टार्ट जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाएंगी। जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी तो वो एक फ्रेगमोप्लास्ट बना देगी, सेल के सेंटर में एक दीवार बना देंगी जिसको क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच करती है जिसकी वजह से उसके अंदर क्लीवेज फरो डेवलप होती है। क्लीवेज फरो की डेवलपमेंट से साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ओके, अगर हम प्लांट सेल को देखें, गोल्जी वेसिकल्स मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेल एंड स्टार्ट फ्यूजिंग फॉर्मिंग फ्रेगमोप्लास्ट। एनिमल सेल को अगर हम देखें, cell membrane pinches inward due to cleavage furrow development that deepens and divides cytoplasm. Third question है हमारे पास, what type of cell division occurs when our wounds are healed? जब कोई भी बॉडी में, किसी भी बॉडी में कोई भी बाउंड होता है, कोई भी जख्म होता है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में कौन सी सेल डिवीजन हो रही होती है? ठीक है, तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट हेल्प्स इन रिप्लेसिंग डेड और डैमेज्ड सेल एट द साइट ऑफ द वाउंड। ठीक है, कि जब हीलिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो माइटोसिस हो रही है वहां पे। क्या किस तरह से माइटोसिस आएगी? वहां के डेड और डैमेज सेल को रिप्लेस करके न्यू और हेल्दी सेल में चेंज कर देगी। इस तरह से क्या होगा? वहां पे हीलिंग प्रोसेस होगा और जो वाउंड है वो हील हो जाएगा, भर जाएगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास,
प्लांट्स डू नॉट मेक देयर गैमीट्स बाय माइटोसिस, हाउ इज दैट, कि प्लांट्स जो हैं वो माइटोसिस के थ्रू अपने गैमीट्स नहीं बनाते, किस तरह से। तो आपको याद हो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, हमने इसके अंदर देखा था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने देखा था कि स्पोरोफाइट जनरेशन से गैमीटोफाइट जनरेशन बढ़ती है, जिससे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और एक नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी वजह से सेल के अंदर माइटोसिस नहीं बल्कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। किस तरह से? इन प्लांट्स ऑल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन facilitates sexual reproduction in which haploid spores are developed by meiosis। ठीक है, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? दैट अंडरगोज चेंजेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स बाय माइटोसिस। तो जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे उनके अंदर फर्दर चेंजेस होंगी और वो क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड गैमीट्स बन जाएंगे, मतलब 1 एंड गैमीट्स बन जाएंगे, जो नेक्स्ट जाके माइटोसिस के प्रोसेस में जाके एक नया सेल बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी चीज की समझ नहीं आई, तो आप इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करें और मेरे कोई भी वीडियो इजीली देख के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत इजी वर्डिंग में, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको हर चीज समझाई हुई है पॉइंट्स की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।